हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड बी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं कल के लिए। कल ट्यूसडे है और कल के लिए देखेंगे क्या की इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं और आज की मार्केट जिस तरह से मूव करी है। और इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों एज अ ऑप्शन बायर मैं ऑप्शन बायर की खास तौर पे बात करूँगा कि उसको कॉल और पुट का चार्ट देखना क्यों ज़रूरी होता है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे देखें। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब बिना किसी देरी पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम मार्केट के आज के अंदर बहुत अच्छे लेवल प्रोवाइड करते हैं और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं टेलीग्राम चैनल पे आज हमने क्या दिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रीमियम, एफिनिटी बुल प्रीमियम के नाम से। और आज मॉर्निंग में आप देख पा रहे होंगे आज हमने मॉर्निंग में 9:19 पे ही 18,450 का कॉल बोला था, यानी आज हमें सुबह ही पता था कॉल में मूव आएगा जिसकी बाइंग थी 125 की, जिसका एसएल 111 का था, जिसके टारगेट थे 139, 151 और 164। मैं आपको ये भी बताऊंगा जो आज ये टारगेट दिया है 164 ही हमने क्यों दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक मेरा फ्री ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। इसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। इसका नाम मैंने रखा हुआ है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज किस तरह की हमने यहाँ पे स्टडी प्रोवाइड करी थी। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। आज आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं 10:15 पे। 10:15 पे ये मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था अपने फ्री टेलीग्राम पे कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। आप देख सकते हैं मार्केट ने वहाँ से रेजिस्टेंस लेके आज जो मार्केट में जो हुआ है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी पुट की। यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई थी पुट की और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, जो कि आज इसने हमारा ये वाला जो टारगेट था ये भी अचीव किया है। यहाँ पे हमें पुट लेनी थी और ये इतना हमारा एसएल था। तो देख लेते हैं कि हमने कौन सी पुट दी थी और उसने अपना क्या हाई अचीव किया है। वो चीज़ भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये देखिए 18,150 की पुट बोली गई थी 9:53 पे, जिसकी बाइंग थी नियर 58 की। इसकी बाइंग 58 की, इसने आज हाई जो लगाया था वो लगाया था 90 रुपीज़ का। तो इतना हाईली एक्यूरेट कॉल दिया जाता है प्लस स्टडी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो अब चलते हैं चार्ट पे। कल के हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं उन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने निफ्टी का चार्ट आपके लिए लगा रखा है जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम का है। इस पे कुछ की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। पहले इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को डिस्कस करेंगे और जो आज की मार्केट में जो भी मूवमेंट हुई उस चीज़ को भी आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और कॉल और पुट के चार्ट की इंपॉर्टेंस के साथ। तो जो अभी मार्केट में जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है वो है ये वाला R3। इसको आप R3 का नाम दे सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 18,250 लम। ये लेवल आप मान के चलिए, ये जो लेवल है 18,250 का, ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए इस वीक की एक्सपायरी के लिए, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस जो ये देखने को मिल रहा है वो मार्केट में ये है जो कि आज मार्केट ने उस हाई को सस्टेन नहीं किया है। तो वो तकरीबन 18,150 160 की रेंज का है, यानी ये 10 पॉइंट की रेंज का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको 18,150 के आसपास, ठीक है। और एक और माइनर रेजिस्टेंस है जिसको हम R1 बोलेंगे, वो है आपका 18,130 के आसपास। तो आपके बेसिकली मेजर रेजिस्टेंस यही है 18,130, 18,160 का, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 18,250 का है। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो अभी मार्केट को ये सपोर्ट मिला हुआ है, ये वाला सपोर्ट है। ये मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल
है, जो मार्केट ने जो आज गैप अप दिया था, फिर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली थी। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जो कि 18,060 से लेकर 18,070, यानी आप कह सकते हैं ये भी आपका 10 पॉइंट की मूवमेंट का एक सपोर्ट है, सॉरी 10 पॉइंट की रेंज का एक सपोर्ट बना हुआ है बॉटम की तरफ। ये अगर बाई चांस मार्केट इसको फॉल करता है ना, तो आप नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे कहीं देख सकते हैं, यानी 18,000 के पास। 18,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए डाउन साइड की तरफ, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैंने निफ्टी के लिए बता दिए, ठीक है। और जो कल सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होने वाला है, वो एक तो ये वाला लेवल होने वाला है और एक ये होने वाला है, ठीक है। तो नीचे की तरफ से अगर सपोर्ट की हम बात करें तो ये 18,070 या 60 का सपोर्ट है, और अपसाइड की तरफ एक 18,130 का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव देगा। अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है तब एक डाउन साइड भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है। अगर डाउन साइड मूव आया तो एक बहुत अच्छा डाउन साइड मूव आएगा। ये तो बात हुई सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल की कि मार्केट कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ सपोर्ट ले सकता है। अब हम डिटेल में एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, एज अ प्राइस एक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो करिए। कैंडल्स को समझने की कोशिश करिए, जो मार्केट में कैंडल्स होती है ना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप कैंडल्स को इंटरप्रेट करना सीख गए तो आधा गेम आप वहीं पे जीत गए, ठीक है। अब हम चलते हैं एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक छोटे टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे करना है तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और आपको ट्रेडिंग कहाँ करनी है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी आपकी एनालिसिस कुछ भी चलेगी वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वो ये बताती है बेसिकली कि मार्केट कहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे एक मेजर सपोर्ट ले सकता है। अब मैं इसको आपको 5 मिनट करके दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम आज कॉल और पुट के चार्ट के इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, ठीक है। कॉल और पुट के चार्ट के इंपॉर्टेंस भी हम देखने वाले हैं। अब ये वन बाय वन समझेंगे। देखिए हुआ क्या है, ठीक है, प्राइस एक्शन पे गौर करिएगा, ठीक है। सबसे पहला एक केस बना, सबसे पहला केस बना क्या, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, यानी मार्केट ने यहां पे ओपनिंग दी गैप अप, ठीक है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, इसको हम थोड़ा और प्रीवियस कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग दी है कहीं ना कहीं यहां पे, ठीक है। ओके, हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये मार्केट की गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है। मार्केट ने एक सिग्नल क्या दिया कि भाई मार्केट आज बुलिश है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग है, उसके बाद हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ता है। और मार्केट ने देखिए क्या बनाया है, एक ये हैमर बनाया है, ठीक है। ये क्या कैंडल है, आप ये अगर आप कैंडल समझते हैं तो आपको पता ही एक हैमर बना है, जो कि एक पॉजिटिविटी का साइन देता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। क्योंकि ये जो आप विक देख रहे हैं ना, ये जो नीचे विक बनी है, ये क्या दिखाती है मार्केट में, ये मार्केट में दिखाती है बाइंग प्रेशर। क्या दिखाती है, बाइंग प्रेशर, कि यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये बाइंग प्रेशर दिखाती है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं, आप ये चीज बोल सकते हैं कि ठीक है ये हैमर बन गया, लेकिन अगेन रेड कैंडल क्यों बना। क्वेश्चन ये होना चाहिए रेड कैंडल क्यों बना। इसका भी जवाब है, मार्केट बायर और सेलर पे चलता है। किस पे चलता है, बाइंग और सेल पे, ठीक है। अगर इस ड्यूरेशन में पहले वाले 5 मिनट में कुछ अनफिल्ड ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वाले कैंडल में कुछ अनफिल्ड ऑर्डर रह जाते हैं तो क्या होता है, प्राइस फिर नीचे आता है। क्योंकि सारी क्वांटिटियां, जैसे अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप नए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कित में काम कर रहे होंगे, 1 लॉट 2 लॉट, हो सकता है 3 या 4 लॉट में काम आप कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक जो बड़ा बंदा है ना, उसके 1-2 लॉट नहीं होते, उसकी हो सकता है उसके पास 100 लॉट पे काम कर रहा हो, वो 50 लॉट पे काम कर रहा हो। इस तरह से वो काम करते हैं। 100 लॉट काम करने का मतलब है आपकी क्वांटिटी 5000 क्वांटिटी निफ्टी की वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, तो वो एक साथ बाइंग नहीं होती है। 5000 अगर क्वांटिटी बाय करना एक साथ नहीं होगा, हो सकता है पहले 1200 क्वांटिटी बाय हो, ठीक है, 1300 क्वांटिटी बाय हो, इस तरह बाइंग होता है। और इन सबके प्राइस अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए यहां पे क्या होता है, अनफिल्ड ऑर्डर फिल करने आता है, ठीक है। तो
कंडीशन क्या रहनी चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर एक अच्छे तरीके से और समझेंगे। ठीक है, आप ये बात समझे, ये रेड कैंडल क्यों बना था, ये रेड कैंडल क्यों बना था, ड्यू टू अनफिल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, और अब ये देखिए जो ये लो है ना, ये वाला लो, ठीक है, इस लो पे देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको एक पॉजिटिव साइन का वेट करना है। ठीक है, पॉजिटिव साइन का वेट करना है आपको, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक पॉजिटिव साइन का वेट करना है। देखिए ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बहुत अच्छा बना, ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल क्या है, बुलिश पियर्सिंग है। ठीक है, इनगल्फिंग भी नहीं कहेंगे, बुलिश पियर्सिंग है। ठीक है, बुलिश पियर्सिंग एक कैंडल आपका मार्केट में आपको देखने को मिला है। फिर उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर की तरफ गया भी है। ठीक है, और मार्केट ने यहां से आने के बाद एक डाउनफॉल दिया है। ठीक है, ये चीज आप समझे। तो कहने का क्या मतलब है, आपको वेट करना है, ये हैमर देखते हुए आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है इस वाली वीक में जब इतना बड़ा मूवमेंट आया है, अब इस रेंज को देखेंगे सॉरी, इस रेंज को देखेंगे, कम से कम आपकी 30 से 35 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, 30 से 35 पॉइंट की रेंज है इस हैमर में। तो होगा क्या, हो सकता है मार्केट अपने अनफिल्ड ऑर्डर को फिल करने आएगा। ठीक है, अब मार्केट इस जगह पे क्या होगा, अपने अनफिल्ड ऑर्डर को फिल करने आएगा। और अगर इस रेड के बाद एक बुलिश कंफर्मेशन आपको मिलता है, इस रेड के बाद अगर आपको एक बुलिश कंफर्मेशन आपको देखने को मिलता है, तब आपको अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, आपको अपनी एंट्री लेनी है। और आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैंने भी आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाया था जिसमें हमने 18,050 की कॉल को बाय बोला था 125 पे, और उसका जो थर्ड टारगेट दिया था वो 164 दिया था। ठीक है, इस बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए मार्केट यहां से रैली करके ऊपर जाने लगा और मार्केट को यहां पे रेजिस्टेंस मिलने लगी। ठीक है, यहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिलने लगी। ठीक है, एक तो वो ट्रेडर हैं जो केवल निफ्टी के चार्ट को फॉलो करते हैं, और कुछ ट्रेडर हैं, ठीक है, जो कॉल और पुट के चार्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। कॉल और पुट के चार्ट को भी वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका कारण है क्योंकि आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर आप निफ्टी को बाय नहीं कर रहे हो, ना निफ्टी को सेल कर रहे हो, आप कॉल और पुट को बाय और कॉल और पुट को सेल कर रहे हो। तो आप कॉल कब बाय करते हो, जब आपको प्रीमियम, उसका प्राइस एक अच्छा मिलता है। ठीक है ना, उसका प्राइस अच्छा मिलता है तभी आप बाय करते हो। तो इसका मतलब है क्या, जो कॉल और पुट का चार्ट है कहीं ना कहीं वो निफ्टी को ड्राइव बहुत अच्छे से करता है, निफ्टी को ड्राइव बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि जो ओआई डेवलप होता है ना, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइसेस पे होता है। ठीक है, वो कब डेवलप होगा, जब एक अच्छा प्राइस उसका आएगा। कॉल कब सेल होगी, जब कॉल का प्राइस बहुत एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा, तब एक सेलर उसको सेल करेगा। ठीक है ना, तब इस तरह से मार्केट में उसके फुटप्रिंट डेवलप होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हम इस लेवल की बात करते हैं कि मार्केट यहां से आके इसने इतना बड़ा फॉल क्यों दिया है। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। और आपको याद भी होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे हमने पुट को बाई करवाया था, एसएल यहां रखा था, और हमारा जो टारगेट कम से कम था, ये वाला टारगेट हमने लिया था। ठीक है, अब मैं इसको कॉल और पुट के चार्ट पे आपको ले जाके दिखाऊंगा तो हुआ क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपके सामने ही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये पहले तो आप यहां पे नोट करिए, 18,050 की कॉल का चार्ट है। ठीक है, कितने का, 18,050 की कॉल का चार्ट है। अगर आपको कॉल और पुट के चार्ट पे काम करना है तो आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आना चाहिए। सबसे पहला रूल होता है कॉल और पुट पे काम करने का, कि आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, अभी मेरा एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन में ही। ठीक है, जिसमें मैं फ्री ऑफ ट्रेनिंग देने वाला हूं। तो उसमें मैं सारी चीज कवर करूंगा कि कॉल और पुट के चार्ट को कैसे देखते हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं, और इसको देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए, पहले जो हमने कॉल दिया था हम बुलिश थे, और यहां से प्राइस मार्केट ने ऊपर गया है। ठीक है, और जो ये देखिए 160 प्राइस यहां पे देख रहे हैं हम, और ये देखिए हाई क्या किया है, ये तकरीबन आज मार्केट इसका जो हाई गया था वो 165 के अराउंड गया था। यानी हमारे 125 के हमारी बाइंग थी, और हमने 165 का फाइनल टारगेट दिया था, यानी 40 पॉइंट्स का गेन आज हमने अपनी कॉल साइड पे कराया था।
और जब मार्केट यहां पे आ गया था ना, ठीक है, मार्केट जब यहां पे आया था तो है क्या, मेरे लिए ये जो येलो कर्व चल रहा है ना, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो येलो लाइन चल रही है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है तो ये एक ईएमए, लेकिन इसकी जो रिसर्च है, जो सेटिंग है, इसको सेटिंग क्या रखनी है, कब रखनी है, वो सारा हमारे रिसर्च का पार्ट है। ये एक ईएमए है, जो येलो लाइन जो आपकी चल रही है वो एक ईएमए है, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या है, मार्केट यहां पे आता है, मेरे लिए क्या है, येलो पे वो रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कोई भी स्ट्रैटेजी बनती है, चाहे बटरफ्लाई हो गया, आयरन कॉन्डोर हो गया, वो स्ट्राइक के प्राइसेस जब एक अच्छा प्राइस आएगा ना, तब वो बनती है। ठीक है, तो ये येलो जो है ये उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरे को पता है, यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी कॉल, यानी जब कॉल रेजिस्टेंस लेगी, कॉल नीचे जाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस चीज को देख कर भी पुट में बाय एंट्री बना सकता हूं। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपको बताया था, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, 18,150 की पुट, 18,150 की पुट मैंने बोली थी बाय करना है। मॉर्निंग में क्या किया, इसको रेजिस्टेंस मिली, ये इस येलो से नीचे थी, तो पुट पहले नीचे आई है, आप देख सकते हैं पुट नीचे आई है, फिर यहां पे पुट में कंसोलिडेशन आया है। ठीक है, और यहां पे हमने पुट बाय कराई थी, आप जाके चेक कर सकते हैं 58 पे। ठीक है, 58 पे बाय कराई थी, और जो इसने हाई लगाया है, हाई लगाया वो 90 रुपीज का हाई लगाया। ठीक है, तो मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है कॉल पुट। आप कॉल और पुट के चार्ट को देख के अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों, इसका कारण है क्योंकि इसमें जो आपका एसएल होता है ना, बहुत छोटा हो जाता है, मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट का एसएल हो जाता है अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल हो जाता है, और आपका जो मिनिमम टारगेट होता है 15 पॉइंट का तो रहता ही रहता है, बहुत अच्छा टारगेट आता है। और ये स्ट्रैटेजी आपकी बैंक निफ्टी में, आपके स्टॉक ऑप्शंस में हर जगह वैलिड है, चाहे अगर आप स्टॉक ऑप्शन करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, हर जगह ये स्ट्रैटेजी वैलिड है कि कॉल और पुट के चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है, और कॉल और पुट का चार्ट आपको कैसे फायदा दे सकता है। ठीक है, और एक चीज फ्रेंड्स, और अगर आपको किसी भी, अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना, और वो भी स्पेशली ऑप्शन में, और ऑप्शन में भी स्पेशली आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा लोगों से ज्यादा आनी चाहिए। और ऑप्शन बायर को ओआई डाटा, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप इन सब के चक्करों में फंस जाओगे तो आप कभी भी एक प्रॉफिट नहीं ले पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, और इसमें जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज बताई, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कॉल साइड मैंने 18,050 लिया है, और पुट साइड मैंने 18,150 लिया है। तो स्ट्राइक की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको कॉल और पुट के चार्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि कैसे हम कॉल और पुट के चार्ट को देखकर भी एक एंट्री बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही पॉइंट है जहां पे हमें कॉल की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये वही वाला पॉइंट है जहां पे हमें कॉल की तरफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। एक मिनट, ओके, ये वही वाला पॉइंट है जहां पे हमें कॉल साइड रेजिस्टेंस मिल रही थी। तो देखिए, हम कॉल के चार्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे ये बताया था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आपको भी आनी चाहिए, आप सीखिए। तो अगर आप सीखते रहेंगे, कैंडल्स को समझने की कोशिश करिए, उसके प्राइस एक्शन को समझिए कि ये कैंडल क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर इतना बड़ा कैंडल ये जो बना है, तो ये जो विक है, ठीक है, ये 30 से 35 पॉइंट का विक है, तो जाहिर सी बात है एक ही बार में सारे ऑर्डर फिल नहीं हुए होंगे, बहुत ज्यादा ऑर्डर लगते हैं, तो प्राइस को ऑब्वियस सी बात है नीचे आना ही पड़ेगा। एक सुटेबल, एक जिसे कहते हैं मार्केट के एक सुटेबल प्राइस पे आना पड़ेगा जहां पे बाइंग हो सके। ठीक है, और आपको बस एक कंफर्मेशन का इंतजार करना है, एक बुलिश कंफर्मेशन का, अगर आप कॉल साइड बैठेंगे ताकि एक कंफर्मेशन आए और प्राइस ऊपर जाए। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं, आपको एक चीज और लोगों से एक्स्ट्रा आनी चाहिए अगर आप मार्केट में सक्सीड होना चाहते हैं तो मैं आपको अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी लेके चलता हूँ, और कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है हम उस बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी हम पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, वो सारी चीज हम देखने की कोशिश करते हैं।
1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप नोट करते रहिए, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, कि कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। सबसे पहले जो R1 की हम बात करें तो एक 43,000 का एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। उसके बाद हम जो सेकंड रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं वो 43,200 का है। ठीक है, वो 43,200 का जो लेवल है वो भी सेकंड रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। और थर्ड जो सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए वो होने वाला है 43,450 का। ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के। ओके, अब नीचे की अगर तरफ मार्केट आने की कोशिश करती है तो पहला सपोर्ट उसे मिलने वाला है 42,730 के आसपास। ठीक है, और जो सेकंड मेजर सपोर्ट होगा ये S1 है आपका, एक मिनट, ये S1 है आपका, और S2 जो होने वाला है वो होगा आपका 42,500 के आसपास का। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। अब देखना ये होगा अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको कॉल साइड एंट्री, अब बैंक निफ्टी में कॉल साइड एंट्री आप तभी लेंगे जब वो 43,000 का लेवल ब्रेक हो। जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी आप यहाँ पे इसके अबव एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इनके नीचे आने लगता है, जब तक ये 42,750 का या आज की मार्केट का जो ये लो है ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप पुट साइड भी एंट्री अपनी कंसीडर नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल मैंने आपको बता दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये आप नोट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के साथ ही साथ चल रहा है। अगर इनकेस बैंक निफ्टी नीचे को आता है, बैंक निफ्टी नीचे को आता है और यहाँ पे ओपनिंग देता है तो एकदम आपको बाय भी पुट साइड एंट्री नहीं लेनी है। हो सकता है वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और मार्केट ऊपर चली जाए, वो एक तरह का फेक ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो आपको इस ट्रेंड लाइन जो चल रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम की, आप देख सकते हैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम की जो ये सपोर्ट लाइन चल रही है, ठीक है, इसको आपको बड़ा ध्यान में देना है और अपने चार्ट पे जरूर लगा के रखिए। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कल के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी फायदा होता हो, कुछ आपको अगर इस वीडियो से सीखने को मिला हो, कॉल और पुट का चार्ट देखने अगर आपके लिए न्यू है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह ढेर सारा प्यार इस चैनल को देते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।